हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है एक एम्प्लॉय सैलरी शीट, ऐसे ही सैलरी शीट आप भी बिल्कुल आसान तरीके से और कम समय में बनाना सीखने वाले हैं। तो अच्छे से सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूसरी शीट पर चलते हैं, शीट 2 पर। और क्या करते हैं, जैसे डाटा बना हुआ है ऐसे ही डाटा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम शीट 2 क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, जैसे एक रो को हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे, पहले रो को छोड़ देंगे, वहां पर सैलरी शीट लिखने के लिए फिर हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम्प्लॉय नेम। और सेकेंड वाले में जैसे कि अब आगे चला जाता है, ऐसे अक्षर आगे ना जाए इसके लिए क्या करेंगे, इस तिने को हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके पहले इधर देख लेते हैं हम पिछले वाले में कि कितने नंबर तक जा रहा है हमारा। एम नंबर, एम अल्फ़ाबेट तक हमारा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे एम तक। एम तक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम रफ टेस्ट कर देंगे, जिससे कि वर्ड हमारा जो अगले कॉलम तक चला जाता है वहां तक नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए नेम हमारा नीचे आ गया। अब इसकी साइज को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करके रखेंगे, जैसे कि 14 कर देते हैं। और ये हो गया कुछ इस प्रकार। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। एम्प्लॉय नेम हो गया है। अब हम करेंगे क्या, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या कर देते हैं, इसको सेंटर में कर लेंगे ऐसे कुछ। और यहाँ से फिर दूसरा क्या लिखना है हमें, ये एम्प्लॉय नेम हो गया। फिर लिखेंगे सैलरी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद हमें क्या लिखना है, जैसे कि इसको सेट करते चलेंगे, HRA। HRA मतलब कि होम रेंट के लिए जो कंपनी चार्ज देती है एक्स्ट्रा, वो पेमेंट है। DA हो गया ड्रेस का, ट्रांसपोर्ट का। तो टोटल जो एक्स्ट्रा अमाउंट देती है, टोटल एक्स्ट्रा जो होता अमाउंट। और फिर क्या सैलरी हो जाएगी हमारी, टोटल सैलरी के बाद हम लिख PF जो हमारा कटता है। फिर PF अमाउंट कितना है जो कटता है हमारा। PF अमाउंट के बाद हमारा नेट सैलरी नेट सैलरी बनाएंगे डाटा। और नेट सैलरी के बाद हम लिखेंगे 1 डे सैलरी। एक दिन की हमारी सैलरी कितनी बनती है ये भी बताने वाले हैं हम आपको। और अगला क्या है, 1 डे और 1 आवर, 1 घंटे की भी सैलरी आपको हम बताएंगे, 1 आवर्स सैलरी। ये आप क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, अच्छे से सेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे कि यहाँ पर इसको हम सेट करते हैं, टोटल सैलरी का स्पेस थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार हो गया है। नेट सैलरी इतना हो गया है हमारा। इस पूरे को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके कलर को चेंज कर देंगे, बोल्ड करके रखेंगे। और यहाँ से इस पूरे को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे क्या, मर्ज सेंटर पर। यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम एम्प्लॉय सैलरी शीट। एम्प्लॉय सैलरी शीट पर टाइप करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इसकी साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे और बोल्ड भी कर देंगे। और यहाँ से इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं और इसका कलर, फॉन्ट कलर भी हम चेंज करके वाइट कर देते हैं। और इसके फॉन्ट स्टाइल को भी हम चेंज कर देते हैं कुछ इस प्रकार। ये कुछ लुक हमारा इतना हो गया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर डाटा भरना है। एम्प्लॉय नेम 1 2 दूसरा। फिर क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कुछ इस प्रकार ले आएंगे। जितने हमें ज़रूरत है उतना हम बढ़ा लेंगे वहाँ तक।
फिर क्या कर देते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर लगाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम ऑल बॉर्डर यूज कर चुके हैं और यहाँ पर सेंटर कर देंगे। सभी को अच्छे से सेंटर में लिखेंगे कि जो मैटर हम लिखें वो सेंटर में हमारा लिख जाए। एम्प्लॉय नेम जो स्पेस है इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाकर सेट कर लेंगे, जिससे कि नेम जो होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं तो वो भी हमारा आ जाए। अब यहाँ पर जो नेम लिखना है हमें उसकी साइज को भी हम सेट करके रखेंगे। थोड़ा सा इसकी भी साइज को हम बढ़ा लेंगे कुछ इस प्रकार। ये हो गया है। अब यहाँ से नेम टाइप करेंगे और एक एक लोग का हम डाटा निकालेंगे। जैसे मान लिया पहला नेम है हमारे पास आशीष और इनकी बेसिक सैलरी 24,000 है। HRA इनको मिल रहा मतलब 6% और DA कितना मिल रहा है 4% और 5%, कुछ इस प्रकार। दूसरा नेम डाल ले रहे हैं हम यस 26,000 और इनको 8%, 5% और 6% कर दे रहे हैं। ये हो गया है। इसके बाद हम लिखते हैं अनुज 25,000, 7%, 6% और TA मिल रहा है इनको 5%। अगला एम्प्लॉय नेम डाल लेंगे हम क्या, अनुज हो गए। पवन डाल लेते हैं 28,000 और ये परसेंट यहाँ लगा कर रखेंगे, नहीं तो गलत शो करेगा। ये हो गया हमारा 6%, इस पे 5% और यहाँ पर मान लेते हैं कि 7%। अनुज, पवन, हिमांशु और इसी तरह हम अनुभव मान लिए 30,000 सैलरी है और 5% इनको मिल रहा चार्ज और यहाँ से 5% और यहाँ से 4%। स्टार्ट। अनुभव के बाद इसी तरह हम नेम टाइप करके और लोगों का भी निकाल सकते हैं। बस हम अभी इतने को ही निकाल कर बता रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। टोटल स्टार क्या होगा, मतलब कि सैलरी हमारी बेसिक सैलरी से कुछ ज़्यादा हो जाएगी सैलरी। यहाँ हम लगाएंगे फार्मूला इक्वल, ये लिखे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर स्टार लगाएंगे। अब एक एक का अमाउंट निकालते तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए क्या करेंगे हम इनको ऐड कर देंगे। 6, 4, 10, 5, 15 और परसेंट पर क्लिक करके इंटर कर देंगे। तो एक लोग का स्टॉक इतना अमाउंट हो गया, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी इक्वल, यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। तो अब इन सभी के सैलरी को टोटल कितना बनेगा, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा। तो नीचे खींचने पर सभी की टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिल रहा है एक्स्ट्रा वो हो जाएगा। टोटल सैलरी निकालना है हमें सबकी, तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके नीचे खींचेंगे तो सबकी टोटल सैलरी हो गई। फिर PF मान लिया कि एक लोग इनका 6% 8%, इनका 9% कट रहा है, इधर इनका 8%, इनका 7% और इनका 8%। तो PF अमाउंट कितना निकलेगा हमारा इक्वल, बेसिक सैलरी पर स्टार लगाएंगे, 8 पर लिखेंगे, एंटर करेंगे और फिर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको खींचेंगे ऐसे, सबका निकल आएगा। नेट सैलरी क्या हो जाएगी हमारी इक्वल, यहाँ पर टोटल सैलरी क्लिक करेंगे। PF जो हमारा कटता है बाद में मिलता है, इसलिए माइनस होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। 1 डे की सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जिससे सबका हमें नेट सैलरी निकालना है, तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे नीचे तक, तो ये सबके हमारी नेट सैलरी निकल आएगी। फिर 1 डे सैलरी निकालना, हमें क्या निकालना है 1 डे, एक दिन की सैलरी निकालना है। तो एक दिन की सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम इक्वल
और इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, स्टार लगाएंगे, एक दिन के लिए एक क्लिक करेंगे, स्लैश लगाएंगे, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 856 रुपये हुआ आशीष का एक दिन की सैलरी। और इसे यहाँ से खींच के नीचे तक ले आएंगे तो सभी की सैलरी यहाँ पर शो होने लगेगी। इनका 918 है, इनका 891 और 1008 रुपये। तो इस प्रकार सभी की सैलरी शो हो गई। अब हमें 1 आवर का निकालना है तो इक्वल करेंगे, यहीं पर क्लिक करके स्टार लगाएंगे, 1 घंटे निकालना है और स्लैश करेंगे। मान लिया ड्यूटी इन सभी लोगों की 8 घंटे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, एंटर कर देंगे तो 107 रुपये हो गए। और क्या निकालना है, दूसरा तरीका इसको निकालने क्या है भाई, हम पहले इक्वल लगाएंगे, टोटल सैलरी नेट सैलरी क्लिक करेंगे, स्टार लगाएंगे, पहले हम एक दिन का निकाल लेंगे तो एक टाइप करेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, फिर से स्टार लगाएंगे, अब 1 घंटे निकालने के लिए एक टाइप करेंगे, फिर स्लैश, मान लिया कि एक दिन में 8 घंटे ड्यूटी है तो 8 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, 107 रुपये आ गए। अब यहाँ से इसको हम यहाँ नीचे तक खींचेंगे तो इस प्रकार इन सभी के एक एक घंटे की सैलरी शो होने लगी है, जैसे कि यहाँ पर। तो ये हो गया है हमारा डाटा इतना कंप्लीट। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, HRA DA अमाउंट कितना होता है वो बेसिक सैलरी में जोड़कर टोटल सैलरी हमारी बढ़ जाती है। फिर PF अमाउंट जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है कंपनी में, जहाँ जो काम करता है उसे बाद में मिलता है और जो चाहता है हर महीने या लेता भी जाता है। तो क्या होता है, ये जो 8% अमाउंट जितना है वो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर ये 27,619 रुपये कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब नेट सैलरी जितना इनको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, एक दिन में 856 रुपये, एक घंटे में कितना हो रहा है, 107 रुपये। तो इस तरह एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाते हैं। इसी तरह और भी एम्प्लॉय हैं तो उनका भी प्रोसेस सेम है, ऐसा ही है। तो आशा है कि आपको सैलरी शीट बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।